फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी एमसीक्यू विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन फॉर एनटीयूजी सीनियर जेआरएफ पीएचडी एग्जाम के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ट्रेंड्स बेस्ट रिफ्लेक्ट मूवमेंट इन इंडियन सोशल वर्क एजुकेशन अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो कौन सा यहाँ पे मूवमेंट है जो इंडियन सोशल वर्क एजुकेशन का जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है विद एनईपी एंड सस्टेन एसडीडी गोल्स के साथ। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वहाँ पे आप देख सकते हो, री एनफोर्सिंग यूरो अमेरिकन सेंट्रिक मॉडल। सो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्फासाइजेस इंडियन कंटेक्स्ट नॉट एनी फॉरेन रिलेटेड डोमिनेंस। सो ये ऑप्शन आपका यूरो अमेरिकन जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज एम्फासाइजिंग फील्ड वर्क ओनली। नाउ फील्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, वी नो ऑल नो दैट, बट ओनली फोकस ऑफ फील्ड वर्क was not there in न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं था, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंकरेज मोर स्किल बेस्ड लर्निंग एज वेल एज इंटरडिसिप्लिन लर्निंग। सो थ्योरी बेस्ड भी था एंड स्किल बेस्ड भी था। सो हम ओनली फील्ड वर्क को यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं मान सकते। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एंड दैट वन विल बी करेक्ट वन, बिकॉज इंडियनाइजिंग करिकुलम विथ इंडिजीनियस थ्योरीज एंड वैल्यूज। क्या होता है सोशल वर्क में, हम जो इंडिजीनियस थ्योरी है वो हम लोग ट्राई टू develop or increasing indigenous knowledge and theories and curriculums. Okay, so new education policy promotes local knowledge and culture with sustainable development goals and that is encourages by new education policy also. ठीक है, so ये करेक्ट ऑप्शन है। ना ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंक्रीज फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो हम रिड्यूस नहीं करना चाहते, रिड्यूस नहीं करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंक्रीज करना है। सो ये भी करेक्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो पुश करता है सोशल वर्क टुवर्ड लोकल सोल्यूशन विद ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि इंडिजिनाइजेशन विद सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, रिसेंट स्टडीज ऑन एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ का जो रिसेंट स्टडी है इन इंडिया रिकमेंड्स डिजिटल चैटबॉट्स टू बी डिज़ाइन विथ विच की फीचर। ओके, सो रिसेंट स्टडीज़ जो है वो आपका रिकमेंड करता है मीन्स एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ का, किशोर मेंटल मानसिक स्वास्थ्य का जो एक डिजिटल चैटबॉट है उसको रिकमेंड करता है। सो वो डिजिटल चैटबॉट का की फीचर क्या है यहाँ पे। सो एग्रेसिव मार्केटिंग फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज हेल्थ केयर टूल शुड बी नॉट प्रॉफिट ड्रिवन। ओके, सो एग्रेसिव मार्केटिंग के लिए नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, यूनिवर्सल कंटेंट। सो यूनिवर्सल कंटेंट जो होता है वो वन साइड से ठीक है, बट इग्नोर्स ऑल कल्चरल नीड्स, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन इज पर्सनलाइजेशंस एंड कल्चरल रिलेवेंस। ओके, सो पर्सनलाइजेशन एंड कल्चरल रिलेवेंस जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। वाई? बिकॉज ओके वेट, करेक्ट ये होगा यहाँ पे, क्योंकि एडोलेसेंट जो है वो रेस्पॉन्ड बेटर टू कल्चरली सेंसिटिव एंड पर्सनलाइज सपोर्ट। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, पर्सनलाइजेशन एंड कल्चर रिलेवेंस होना चाहिए। ठीक है, वॉइस ओनली इंटरेक्शन प्रेफरेंस ये नहीं होगा, क्योंकि चैटबॉट्स जो है वो डिजिटल चैटबॉट्स जो है वो मल्टीपल ऑप्शन मोड होता है। ठीक है, चैट भी कर सकते हो आप, टेक्स्ट भी कर सकते हो, वॉइस भी डाल सकते हो। सो ऑल आर प्रेफर, सो ओनली वॉइस जो प्रेफर करोगे ये नहीं है। ठीक है, सो डिजिटल मेंटल हेल्थ का टूल जो है वो मस्ट भी यूथ फ्रेंडली होना चाहिए, एनोनिमस होना चाहिए, कल्चरली टोन होना चाहिए, एंड यहाँ पे की टर्म जो है वो पर्सनलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, पर्सनलाइजेशन जो वो की टर्म होना चाहिए। तो डिजिटल चैटबॉट में ये ऑप्शन था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सहारा लाइन इज एन इनोवेटिव मॉडल डिजाइन फॉर विच कंटेक्स्ट। ओके, सहारा लाइन जो है एक नवाचारी मॉडल है, इनोवेटिव मॉडल है, जो डिज़ाइन किया गया था कौन सा कंटेक्स्ट में। ठीक है, सो ये अर्बन कम्युनिटी काउंसिलिंग के डेवलपमेंट किया गया था, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। वाई? बिकॉज नॉट अर्बन फोकस था, सहारा लाइन अर्बन फोकस नहीं था, जनरल पॉपुलेशन के वो नहीं था। ठीक है, देन व्हाट्सअप बेस्ड सोशल सपोर्ट फॉर लो इनकम स्कूल टीचर्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे सहारा लाइन जो है वो यूजेस व्हाट्सअप ग्रुप फॉर टीचर पीआर सपोर्ट, एक टीचर दूसरे टीचर को कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट करे, या तो दूसरे तरीका भी सपोर्ट करने का है। सो बेसिकली यहाँ पे लो इनकम स्कूल टीचर्स को सपोर्ट करना है थ्रू सहारा लाइन। ठीक है, ना ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एल्डरली, ये भी नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन में आप पूरा काउंसलिंग कैसे कर सकते, क्योंकि काउंसलिंग में आपका एम्पैथी होता है, एंड ये सहारा लाइन का फोकस भी नहीं था इस मॉडल का। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी का डिजिमिनेशन व्हाट्सअप ग्रुप बेस्ड नहीं होगा, या सहारा लाइन बेस्ड मॉडल नहीं है, बिकॉज इट्स ए पीआर सपोर्ट, ओके, एंड नॉट पॉलिसी डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, सो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका व्हाट्सअप बेस्ड सोशल सपोर्ट फॉर लो इनकम स्कूल टीचर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके,
recent discussion in Indian social work research highlight the potential role of artificial intelligence, AI का, artificial intelligence का जो रोल है इन रिसेंट इंडियन सोशल वर्क रिसर्च में. सो यहाँ पे बोला गया कि विच फॉलोइंग इज सीन एज द मोस्ट एथिकल एप्लीकेशन ऑफ AI इन सोशल वर्क. एथिकली कौन सा सिचुएशन में हम AI को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एथिकल बट कंसिडरिंग द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज रिप्लेसिंग सोशल वर्क विथ AI सिस्टम. ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर रिप्लेस कर देंगे सोशल वर्कर को विथ AI सिस्टम के साथ, तो ह्यूमन का वैल्यू क्या रहेगा? सो अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज. सो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है आपका. देन नेक्स्ट ऑप्शन, यूजिंग AI फॉर प्रिडिक्टिव एनालिटिक टू सपोर्ट केस मैनेजमेंट वाइल एंश्योरिंग ह्यूमन ओवरसाइट. सो ह्यूमन के साथ हम AI को एज ए सपोर्ट टूल यूज़ कर सकते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग. ओके, बट ह्यूमन रिमेन शुड बी ए सेंटर. ओके, सो AI कैन बी यूज फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस और सपोर्ट सिस्टम, बट ह्यूमन प्रेजेंस शुड बी देयर. ठीक है, सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. ऑप्शन सी जो था यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिंग काउंसलिंग सेशन विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. ये तो नहीं हो सकता. मैंने बोला कि काउंसलिंग में वी नीड एम्पैथाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो AI के द्वारा ये नहीं पॉसिबल नहीं है. ठीक है, यूजिंग AI सोनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कार्ड्स. सो हमारा कभी भी ये एथिकल बात भी नहीं है कि जॉब कार्ड करना बिकॉज ऑफ AI, बिकॉज अनएथिकल हो जाएगा. तो ये नहीं है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स विथ ह्यूमन ओवरसाइट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च ऑन सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज नोट्स विच की इशूज़. सो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा बहुत सारा रिसर्च किया जा रहा है सोशल मीन्स एजुकेशन के ऊपर. तो यहाँ पे कौन से इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है इन रिसर्च के द्वारा? सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्सेसिव फोकस ऑन इंडिजीनियस मैथड्स. ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा. वाई? बिकॉज इन सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया इज एन borrowed from western countries. Okay, theories and practices, all this knowledge borrowed from western countries. So हमारा जो indigenous methods है, indigenous practice system है, वो हम डेवलप कर रहे हैं. It is still developing and still growing. So ये excessive नहीं हुआ अभी तक. ठीक है, सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है. देन एक्सेसिव फील्ड वर्क स्टैंडर्डाइजेशन. सी फील्ड वर्क इंडिया is still lack of standardization. ठीक है, so the problem is opposite. We are still in lack of स्टैंडर्डाइजेशन. हमारा फील्ड वर्क अभी तक स्टैंडर्डाइज नहीं है. ठीक है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में फील्ड वर्क का जो प्रैक्टिस एक्टिविटीज़ हैं एंड प्रैक्टिस जो गाइडलाइंस है वो डिफरेंट है, तो स्टैंडर्डाइज नहीं है, अभी तक यूनिफॉर्म नहीं है. देन लैक ऑफ यूनिफॉर्म इन करिकुलम एंड फील्ड वर्क ट्रेनिंग. हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन है. यहाँ पे दोनों बात मेंशन किया गया है. ठीक है, यहाँ पे बोला कि लैक ऑफ यूनिफॉर्म करिकुलम, हमारा डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट करिकुलम है एंड डिफरेंट फील्ड वर्क सिस्टम है, फील्ड वर्क ट्रेनिंग है. सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज फॉलोज डिफरेंट मॉडल्स एंड इसके लिए हमारा नेट UGC JRF एग्जाम का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स UGC नेट के साथ मैच नहीं होता है. बहुत सारा यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा ही मैच होता है, तो वो जल्दी करेक्ट कर सकते हैं नेट JRF, क्योंकि उनका सिलेबस ही नेट JRF बेस है. बहुत सारा फॉलो नहीं करते, तो यहाँ पे कुछ इशू है. ओके, सो दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट वन, लैक ऑफ यूनिफॉर्म करिकुलम एंड फील्ड वर्क ट्रेनिंग. ठीक है, नाउ कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी इन सोशल वर्क ऑफरिंग. ये अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में अभी तक कंप्लीट यूनिफॉर्म नहीं है. ओके, सो यहाँ पे दोनों मीन्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों है, यूनिफॉर्म होना या डिसिमिलर तक रहना. सो ये लेटर पार्ट ऑफ डिस्कशन है. सो मेन इंस्टीट्यूशन क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड फील्ड वर्क अप्रोचेस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडीज एनालाइजिंग डिजिटल इनइक्वालिटी इन इंडिया एट्रीब्यूट कास्ट बेस्ड डिजिटल डिवाइड प्राइमरली. सो बहुत सारे स्टडी में मिल रहा है कि डिजिटल इनइक्वालिटी है इंडिया में, एंड कास्ट बेस्ड डिजिटल जो डिवाइड है, जो इनइक्वालिटी है, वो प्राइमरीली किसके साथ रिलेवेंट है? ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट पॉलिसी फेलियर है. गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए ये कास्ट बेस्ड डिजिटल डिवाइड है. ये बात सही नहीं है, दो इट्स कंट्रीब्यूट बट नॉट द मेन रीजन. यहाँ पे मेन रीजन नहीं है यहाँ पे. ठीक है, हिस्टोरिकल सोशियो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन एंड एजुकेशन एंड इनकम कैप्स. ये करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज जो इनइक्वालिटी है वो बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन एंड डिप्राइवेशन ड्यू टू इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इनकम गैप्स. ठीक है, सो इट्स ए स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी दैट क्रिएट्स डिजिटल गैप्स. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. लैंग्वेज वेरियर ओनली, इट्स नॉट द कोर ऑफ मीन्स रीजन. एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल ऑब्सेशंस, ये भी आपका करेक्ट नहीं है, बिकॉज ओल्ड टेक्नोलॉजी इज नॉट द रूट कॉज ऑफ दिस kind of inequality. Okay, so main reason is historical deprivation in education and income. ठीक है, now next question, which organization is working toward tackling research misconduct in Indian academia? ठीक है, so कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है और आपका जो संगठन है जो आपका मीन्स दृष्टि देता है. ओके,
कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका ओवरलुक करता है जो रिसर्च माल प्रैक्टिस इन इंडियन एकेडमी का जो रिसर्च माल प्रैक्टिस या तो मिसकंडक्ट है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चेक किया जाता है। सो यहाँ पे वो और मॉनिटर किया जाता है। सो ऑप्शन ए है यूजीसी रिसर्च कमेटी। यूजीसी रिसर्च कमेटी का ये काम नहीं है, क्योंकि यूजीसी रिसर्च कमेटी जो है वो रेगुलेट करता है बट नॉट मॉनिटर सोनली, ठीक है, बट नॉट स्पेशल मॉनिटरिंग बॉडी एक्चुअली। हाँ, ये रेगुलेट करता है बट मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है। इंडियन रिसर्च वॉच IRW जो है वो एक मॉनिटर बॉडी है एंड वो मॉनिटर करता है प्लेजरिज्म एंड फेक जर्नल्स एंड मिसकंडक्ट, रिसर्च मिसकंडक्ट। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, इंडियन रिसर्च वॉच IRW जो मॉनिटर प्लेजरिज्म्स, फेक जर्नल्स एंड मिसकंडक्ट, रिसर्च मिसकंडक्ट, ठीक है। NTA नेट एग्जाम बोर्ड्स जो है वो बेसिकली एग्जाम कंडक्ट करता है, नॉट मॉनिटरिंग एनी काइंड ऑफ मिसकंडक्ट, रिसर्च मिसकंडक्ट। IRCTC ऑप्शन यहाँ पे इजीली मीन्स आप काट कर सकते हो बिकॉज इट इज़ रिलेवेंट विथ ट्रेन लाइन एंड ट्रेन बुकिंग एंड ऑल, ठीक है। सो इट इज़ इरिलेवेंट। सो IRW जो है वो मॉनिटर एंड कम्बैक साइंटिफिक माल प्रैक्टिसेस इन रिसर्च, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच इंडियन एकेडमिक सेंटर फोकसेस ऑन डिजिटल हेल्थ रिसर्च एजुकेशन। कौन सा इंडियन एकेडमिक सेंटर है जो फोकस करता है डिजिटल हेल्थ रिसर्च एजुकेशन के ऊपर। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है TISS रिसर्च सेंटर। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है बिकॉज TISS इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल वर्क बट नॉट रिलेवेंट, मीन्स नॉट रिलेट विथ डिजिटल हेल्थ, ओके। सो ये डिजिटल हेल्थ का रिसर्च का एजुकेशन का हब नहीं है, ठीक है। देन क्वाइट अ सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ एट अशोका यूनिवर्सिटी। ये एक स्पेशलाइज्ड डिजिटल हेल्थ इनोवेशंस वो मीन्स रिसर्च एजुकेशन एकेडमी है। सो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्वाइट अ सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ एट अशोका यूनिवर्सिटी एंड दिट इज ए स्पेशलाइज्ड इन डिजिटल हेल्थ इनोवेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन जो है इग्नो, ओके, इग्नो डिजिटल डिवीजन। ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है बिकॉज ये डिस्टेंस लर्निंग के रिलेवेंट है, नॉट रिसर्च रिलेटेड और डिजिटल हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। देन JNU हेल्थ काउंसिलिंग, JNU एग्जिस्ट करता है बट नॉट मेन डिजिटल हेल्थ हब, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल हेल्थ हब का मेन बॉडी नहीं है, ठीक है, या तो एक इंडियन एकेडमी नहीं है, ठीक है। So correct option will be B, quite a center for digital health leads interdisciplinary digital health initiatives. That means specialized digital health innovation होता है यहाँ पे। Next question, which feminist perspective emphasizes intersection of caste, class and gender in India? So कौन सा feminist perspective है जो mainly focus करता है intersection of caste, class and gender in India? सो जाति, वर्ग एंड लिंगो तीनों को संबंध एम्फासाइज करके कौन सा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से। सो लिबरल फेमिनिज्म क्या होता है, बहुत ही ओल्ड है बिकॉज इससे लीगल इक्वालिटी और नॉट कास्ट फोकस। यहाँ पे लीगल इक्वालिटी की बात करता है, नॉट कास्ट फोकस होता है, ठीक है। रेडिकल फेमिनिज्म में क्या होता है, ये पेट्रियार्कल फोकस है, नॉट कास्ट फोकस। यहाँ पे कास्ट फोकस है, यहाँ पे बोला कि कास्ट, क्लास एंड जेंडर। सो रेडिकल भी नहीं होगा। दलित फेमिनिज्म जो है वो करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज दलित फेमिनिज्म में हाईलाइट्स बोथ कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेस ग्रुप। सो बोथ कास्ट एंड जेंडर टुगेदर दे फोकस। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में क्या होता है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो होता है वो क्लास एनालिसिस करते हैं, नॉट कास्ट इंटरसेक्शन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन इज दलित फेमिनिज्म, दैट इज यूनिकली इंडियन एंड इट शोज हाउ कास्ट एंड जेंडर टुगेदर क्रिएट मोर ऑपरेशन, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज a key future challenge for social work research identified in UGC net trends. So कौन सा आने वाला चैलेंजेस है जो सोशल वर्क रिसर्चर के लिए आइडेंटिफाई किया इन UGC नेट ट्रेंड, ठीक है। सो UGC नेट में रिसेंटली क्या होता है अभी, अच्छा पहले ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है डिक्रीजिंग इंटरेस्ट इन PhD स्टडीज़, नहीं ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है बिकॉज डिक्रीजिंग इंटरेस्ट इन PhD स्टडीज़ ये नहीं है, PhD में लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है और हो भी रहा है, ठीक है। सो इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग बेसिकली। टू मच JRF स्लॉट कंपेयर टू एस्पेरेंट, ये भी करेक्ट नहीं है। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, JRF का सीट बहुत लिमिटेड होता है, तो स्लॉट्स आर वेरी लिमिटेड फॉर JRF, ठीक है। सो ये भी करेक्ट ऑप्शन आपका नहीं है। देन रेजिंग PhD एलिजिबिलिटी बट लिमिटेड JRF स्लॉट्स, येस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये है क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी आप अप्लाई कर रहे हो तो नेट JRF एंड PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अब अगर आपको ओनली PhD मिलता है तो भी आप PhD में एडमिशन ले पा रहे हो, अगर आपको नेट मिलता है तो भी आप PhD में एडमिशन ले पा रहे हो, एंड अगर आप JRF मिलता है तो डेफिनेटली इससे गुड आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, PhD में एडमिशन ले रहे हो। बट पहले PhD वाला कोटा नहीं था तो
जो नेट क्वालिफाई करते हैं वो पीएचडी करते हैं या नहीं करते, लेकिन जेआरएफ वाले डेफिनेटली करते हैं। तो क्या होता है, पीएचडी का सीट थोड़ा लिमिटेड था, जो नेट नहीं मिला तो मैं पीएचडी नहीं करूँगा, या तो नेट मिला तो मैं ट्राई करता हूँ, जेआरएफ मिलेगा देन आई विल डू पीएचडी। बट अभी पीएचडी का सीट भी है तो ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है कि पीएचडी का एक कैंडिडेट आता है, नेट का एक कैंडिडेट आता है, जेआरएफ का कैंडिडेट तो डेफिनेटली जाएगा, तो पीएचडी का जो एलिजिबिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, बट जेआरएफ का सीट जो वो लिमिटेड ही रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी इंक्रीज नहीं किया जा रहा है। एब्सेंस ऑफ पीएचडी क्वालिफायर, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, बिकॉज नंबर आर इंक्रीजिंग एंड एब्सेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पीएचडी का अगर आप देखोगे नेट रिजल्ट में तो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है पीएचडी कैंडिडेट, देन नेट एंड लास्ट एंड लीस्ट नंबर इज जेआरएफ। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है रेजिंग पीएचडी एलिजिबिलिटी बट लिमिटेड जेआरएफ स्लॉट्स। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया कि पीएचडी एक्सपेंशन वर्सेस लिमिटेड जेआरएफ, इसका ये मेन इशू है, तो ये एक फ्यूचर इशू होगा एंड ये इज अपकमिंग, दिस इशू इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली अपकमिंग, आप देख पाओगे। ठीक है, सो आई होप द डिस्कशन फॉर द टुडेज क्लास वाज हेल्पफुल एंड एडेड सम नॉलेज टू यू। इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन वीडियो को लाइक करो, एंड फॉर मोर इन डेप्थ लर्निंग our complete course for paper 2 sociology is available. Just check the description box for the link and you will get all the information here. So thanks for so much for watching.